कोशिश करें पहले अर्ध करें, आधा इतना इतना रखें, घुटने जमीन पे रखें, इतना इतना करें, फिर और खींचे इस तरीके से। लेकिन एक लिमिट के बाद रिलैक्स करना है और फिर आप कोशिश करें एकदम घुमाने की, जो कि कई हफ्ते लग सकते हैं या महीने लग सकते हैं आपको यहाँ तक पहुंचने में। लेकिन आप एक बार जब फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर। आप सब लोग, काफी लोग ऐसे होंगे जो आसन का अभ्यास करते होंगे। कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिगनर लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल पर होंगे। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी कह सकते हो कि अभ्यास की स्थिति में जो एडवांस लेवल के आसन भी सीखते होंगे। उनमें से एक आसन का नाम है कंडपीड आसन। बहुत सारे लोगों को इस आसन का अभ्यास करने का मन भी हो सकता है। अगर आप पहली बार इस आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं या फिर पहली बार इस आसन को मेरे माध्यम से देख रहे हैं, तो इसके कई सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको हो सकते हैं। जैसे कि कई सारे लोगों को पता नहीं है, हमारे शरीर का जो फिजिकली हमारी जो बनावट है, इसमें कई सारी हमारी मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, बोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं। ये सारे हमारे बॉडी का एक पार्ट है। ऐसे ही हमारी जो मसल्स होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, और एंकल के ऊपर जितने भी आपके कह सकते हो हमारे प्रॉपर जितने हमारे जॉइंट्स है पूरी बॉडी में, उन सभी जॉइंट्स के ऊपर अगर आप प्रॉपर वर्क करना चाहते हो, अच्छे से इनको स्ट्रेंथन करना चाहते हो, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करना चाहते हो, तो ये जो आसन मैं आज आपको सिखाऊंगा, कंडपीड आसन, ये आपको काफी हद तक मदद कर सकता है। लेकिन कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी कि उनका कंडपीड आसन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए आपके पास हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा। और ये अभ्यास एक दिन में आपका नहीं होगा। अगर आप कई सालों से अभ्यास करते आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, तो आप देखेंगे कि पहली बार कोई भी आसन आप ट्राई करते हैं तो आपसे नहीं हो पाता, अगर वो कठिन है। तो ऐसे ही ये आसन काफी आपके लिए कठिन हो सकता है अगर आप बिगनर लेवल पे हैं। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको प्रॉपर टीच करना है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप अगर बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप कैसे इस आसन तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग को नहीं आइडिया होता है कि क्या वो प्रैक्टिस करें, जैसे कि हिप ओपनिंग क्या होती है, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। और हिप ओपनिंग अगर हम पहली बार कर रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हिप ओपनिंग में कौन कौन सी ऐसी मसल्स हैं जिन पे हम टारगेट करते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, टाइट हैं, तो अगर हम टेक्निक भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमसे होती नहीं है। तो हम क्या करें, कैसे ऐसे इन टेक्निक को प्रैक्टिस करके हम अपनी इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कर लें कि इस लेवल के आसन का भी अभ्यास कर पाए। और ये भी याद रखें कि अगर आप कोई भी आसन अभ्यास करते हैं तो आपके संतुलित, यानी कि जो आपकी बॉडी की संतुलित है, बैलेंस है, वो भी होने लग जाती है। जैसे कि आपका माइंड बैलेंस होता है, आपका फिजिकल बॉडी बैलेंस होता है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसर होते हैं, उनका चक्रा भी बैलेंस होता है। तो कोशिश करें आप लोग अपने हर एक आसन को प्रॉपर समय अनुसार प्रैक्टिस करें, और हर एक आसन को अभ्यास करने से पहले प्रिपरेटरी एक्सरसाइज प्रॉपर वार्म अप करें, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, या फिर वार्म अप जो एक्सरसाइज होती है, जंपिंग, या फिर आप प्रॉपर हर एक जॉइंट को प्रॉपरली अच्छे से स्ट्रेच ओपन करें। और साथ में तब अपने उन टेक्निक्स का अभ्यास करें जो आपकी मेजर मसल पे वर्क करती हैं, और फिर ये आसन होता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग प्रॉपर इस वीडियो को ध्यान से वॉच करेगा। जब भी आप कंडपीड आसन का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मोबिलिटी पहले कितनी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप चेक करके देखिए कि आप कितना अपने घुटनों को मोड़ पाते हैं। जब आप पहली बार करेंगे तो आप देखिए कितना कर पा रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको करके दिखाऊं, सबसे पहले तो आपने इस आसन का अभ्यास जब भी करना है तो आप अपने पाँव को अच्छे से टच करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर लंबी गहरी सांस लेकर बॉडी को स्टेबलाइज करने के बाद आपने अपने पाँव को, जो आपका पंजा है, इसको अपने नाभि की तरफ खींचना है, देख सकते हो इस तरीके से। और फिर आप देखेंगे कि आपके घुटने भी आगे की तरफ फोर्स होना चाहिए इस तरीके से। और आप चाहो तो अपने पैरों को और भी पास ला सकते हो। आप अपनी नी को टच भी कर सकते हैं और यहां पर भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। तो घुटनों पर, एंकल जॉइंट पर काफी ज्यादा आपको प्रेशर आने वाला है। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो एंकल की, आपकी जॉइंट की जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, उनको आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप पूरी एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी पे ही डिपेंड हो। और साथ में आपकी नी पे, नी के जॉइंट के साथ साथ आपका जो क्वाड्रिसेप मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल है, आपके ग्लूट्स मसल्स है, इनके ऊपर भी आपने अच्छे से वर्क करना है। और ये याद रखें कि ये ऐसा आसन है जो काफी कठिन है। तो अगर आप बिगनर है तो आप जल्दीबाजी में बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको इंजरी हो सकती है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला। तो कोशिश करें कि आप अपने आसन का अभ्यास करें
टेस्ट करें, नहीं होता है तो जबरदस्ती खींचने की जगह आप पहले अच्छे से हिप ओपनिंग पे फोकस करें। तो आज के सेशन में आपको कई सारे ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप हिप ओपनिंग कर पाएंगे। तो अगर आपको ये नहीं पता कि हिप ओपनिंग क्या होती है तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे हिप्स में कई सारी मसल्स होती हैं। इन मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करने के लिए आपके पास कई सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनको हम हिप ओपनर कहते हैं। अगर आप हिप ओपनर्स की बात करें तो कई सारे हिप ओपनर होते हैं जिसमें आपकी चेयर, बेल्ट, ब्लॉक या फिर दीवार का सहारा लेकर भी हम अपने हिप मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो जो मसल्स को स्ट्रेच करने में हेल्प करते हैं उन्हें हिप ओपनर कहते हैं। अब हिप ओपनिंग जब आप कर रहे होते हैं यानी कि मसल्स की स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को हिप ओपनिंग कहते हैं। तो अगर आप प्रॉपर हिप ओपनिंग करना चाहते हैं तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनको आपने प्रैक्टिस करना है। इसमें से कुछ बिगिनर लेवल के लिए है, कुछ इंटरमीडिएट लेवल के लिए, कुछ एडवांस लेवल के लिए। आपको बस ये याद रखना है कि स्टार्टिंग आपने बेसिक से ही करनी है, फिर जाके आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और हर एक मसल पे प्रॉपर वर्क करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। कई सारे वीडियोस की मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट दे रखे हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख पाएंगे। वो सारे वीडियोस जिसमें मैंने हिप ओपनिंग की कई सारी ऐसी टेक्निक्स बताई है तो उनको भी देख लीजिए। यहाँ तक कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की हिप ओपनिंग की प्रैक्टिस। अब जो आप देख रहे हैं सामने मेरे हाथ में जो है ये एक ब्रेक है, इसे योगा ब्रेक कहते हैं। और ये जो ब्रेक है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉर्क ब्लॉक, एक होता है फोम ब्लॉक। ठीक है, अगर आप में से किसी के पास ऐसा ब्लॉक नहीं है तो आप घर पे कोई ऐसा इक्विपमेंट ले सकते हैं जो कि इसी की तरह है। अदरवाइज आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो आप इस तरीके से आपने ब्लॉक अब जमीन पे अच्छे से रख देनी है। हमारा टारगेट है कि हम अपनी एंकल की मोबिलिटी पे वर्क करें। दोनों पैरों को अच्छे से आपने टच करना है प्रॉपरली। अब लंबी गहरी सांस लेना है और दोनों हाथों को अपने अच्छे से नी पे रख देना है। अब आप क्या करोगे, स्पाइन को सीधी करोगे और आगे के लिए झुकोगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपके घुटने भी नीचे जा रहे हैं और आप भी आगे के लिए पुश करें। कोशिश करें आराम आराम से ट्राई करें और आपकी हर एक मसल पे आपको फील हो प्रेशर और स्ट्रेचिंग। ठीक है, सांस छोड़े और सांस दीजिए। अगर आपके घुटने जमीन पे टच नहीं होते तो आप ऊपर ही रख सकते हैं और प्रॉपरली आप अपने आपको आगे के लिए मूव करा सकते हैं इस तरीके से। तो जो आपके जॉइंट है उनमें अगर पेन है तो अवॉइड करें। इसका अभ्यास आपने कम से कम 30 सेकंड तक करना है और धीरे धीरे ट्राई करें, जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको एक एंकल की और अच्छे से मोबिलिटी डेवलप करना है या फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करना है तो ये टेक्निक आप ट्राई करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, अपना एक पैर फोल्ड करके अपनी थाई पे इस तरीके से आप रख दिया, फिर आप अपने दूसरे वाले पैर को पीछे लेके आएंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपका एंकल थोड़ा मुड़ गया है और यहाँ पर आपको प्रेशर फील होने लगेगा। ठीक है, अब दोनों हाथों को आप जमीन पे रखें, आगे की तरफ झुकेंगे। देखिए, दोनों हाथ सामने रखा, लंबी गहरी सांस लिया और आगे के आपने स्लाइड कर ऐसे। इससे क्या होगा, आपके एंकल की जो मसल्स और लिगामेंट्स है उन पे काफी अच्छा आपको प्रेशर आएगा। और ये आपने दोनों साइड से करना है कम से कम 30 सेकेंड। अब आप फिर से अपनी ब्लॉक की सहायता से अपनी क्वाड्रिसेप मसल और अपने ग्लूट्स मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है कंपीट आसन को करने के लिए। तो आपने एक ब्लॉक आगे रखना है और इस पे अपना पांव रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और अपना एक पैर आप पीछे ले जाएंगे। अब हमारा टारगेट है कि हमारे ग्लूट्स को और अपने क्वाड्रिसेप मसल्स को प्रॉपर स्ट्रेचिंग मिले। दोनों हाथों को अच्छे से होल्ड करके फिर आपने अच्छे से रोटेशन भी करना है, साथ में मूव करना है फॉरवर्ड, या फिर हाथों को जमीन पर रख के आप आगे के लिए झुकेंगे। इस पैर को मैं और पीछे ले जा रहा हूं ताकि मेरे को काफी अच्छा स्ट्रेच है, देख सकते हैं इस तरीके से। ये वाला जो ग्लूट्स होगा इस पे आपको काफी अच्छा स्ट्रेच आएगा। फिर रिलैक्स करना है, 30 सेकंड प्रैक्टिस करना है। आप में से कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम जरूर आएगी कि आपके घुटने जो है वो बाहर की तरफ नहीं जाएंगे और आपका पाँव भी पूरा पेट की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन ये जो टेक्निक है काफी इफेक्टिव है। मैंने कई सारे लोगों को अपनी ऑनलाइन क्लास में टीच किया है ऐसी कई सारी टेक्निक जो कि उनको काफी हद तक मदद करती है। और ये याद रखना है कि कंपीट आसन काफी कठिन आसन है, तो जरूरी नहीं है कि आप एकदम आसानी से कर ले, इसके लिए समय भी लग सकता है। तो आप पेशेंस रखें और आसन की जगह अपने मसल्स पे, अपनी हिप्स पे, अपनी पूरी बॉडी पे वर्क करें। काफी लोग गलती क्या करते हैं, वो आसन के लिए अपने आप को
लाइक अपना पूरा समय आसन में लगा देते हैं। लेकिन आसन करने का कारण भी क्या है, आप अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, मसल्स और लिगामेंट, जॉइंट और अपने माइंड को प्रॉपर रिलैक्स करने के लिए आप अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन आप पूरा फोकस आसन में करते हैं और टेक्निक में नहीं करते, और आपका जो एम है उसको आप मिस कर देते हैं। तो अब आपका एम यही है कि आपके ग्लूट्स अच्छे से फ्लेक्शन हो, एंकल पे पूरा अच्छे से वर्क हो। तो आपने करना क्या है, अपने आप को थोड़ा सा हिप को आगे या फिर पीछे करके एडजस्ट करना, दोनों पाँव को सेंटर पे रखना है और हाथों को अच्छे से आपने लॉक कर लेना है चेयर के लेग के साथ। फिर हिप्स को पीछे ले जाकर अपने स्पाइन को रिलैक्स रखना है और आगे से नीचे के अंदर जाना है। इस तरीके से लंबी गहरी सांस लोगे और सामने से नीचे के लिए अंदर के लिए जाओगे। तो आपने पूरा अच्छे से सर को अंदर ले जाना है चेयर के। आप चाहो तो और अंदर भी जा सकते हो ताकि आपको और स्ट्रेच है, आपकी लोअर बैक को खोलने का मौका मिले। तो ये टेक्निक आप प्रैक्टिस करें धीरे धीरे, कम से कम 30 सेकेंड, ताकि आपकी ग्लूट्स पे और आपकी क्वाड्रिसेप और इनर थाई मसल्स को स्ट्रेचिंग करने का मौका मिले और जॉइंट की मोबिलिटी और स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिस करना है। अब बात करते हैं कि प्रॉपर कैसे हम सीखे अपने कणपीड आसन को। इसके लिए आपको एक टेक्निक करनी है। पहले क्या करना है, आप अपने एक पैर को होल्ड करके अपने घुटने को आगे इस तरीके से ले जाएंगे और कोशिश करें अब इस पैर को पूरा पेट से टच करके फिर घुटने को आगे ले जाए। आपका घुटना जब तक मूव नहीं होगा तब तक आपका मोबिलिटी डेवलप नहीं होगी और आपका आसन भी नहीं होगा। पहले एक पैर से किया, फिर दूसरे पांव से इस तरीके से पेट पे टच करके आगे लेके आए। चाहे तो अपने हाथ से भी पुश कर सकते हैं। ये याद रखिए कि एंकल और नी का जो मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर उसके बाद आप कोशिश करें, पहले अर्ध करें, आधा इतना इतना रखे, घुटने जमीन पे रखे, इतना इतना करें, फिर और खींचे इस तरीके से। लेकिन एक लिमिट के बाद रिलैक्स करना है और फिर आप कोशिश करें एकदम घुमाने की, जो कि कई हफ्ते लग सकते हैं या महीने लग सकते हैं आपको यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन आप एक बार जब फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, राइट। तो आपको समय लग सकता है लेकिन यकीन आपको करना होगा। बिलीव आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यास करें तो पेशेंस जरूरी है, धैर्य जरूरी है आपका, और वो जब होगा तो आपके साथ सभी आसन जो आप चाहते हैं वो भी आपके स्वीकार हो जाएंगे, कर लेंगे। और जो जो आपकी प्रॉब्लम्स आती है उस पर काम करना सीखे। जैसे हिप ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए, जो कि आज की वीडियो में जितनी भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई है उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो में काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। अब आप प्रैक्टिस करें, उन मसल्स को टारगेट करें, फिर आसन ट्राई करें, वो जरूर होगा। समय लग सकता है लेकिन आप प्रैक्टिस आराम से करें। अच्छा, कितने दिन प्रैक्टिस करना है ये भी मैं आपको बता दूं। हिप ओपनिंग आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं। 30 मिनट से लेके 1 आवर का आपका ड्यूरेशन हो सकता है। और प्रॉपर रिलैक्स बटरफ्लाई एक्सरसाइज में करना है जब भी आप करें, या फिर अपने पैर सीधे करके इस तरीके से नी को डाउन एंड अप करना है। तो शिवम योगा स्टूडियो की ऐसी वीडियो पाने के लिए जो कि काफी हद तक आपको नॉलेज देंगे, ये सभी टेक्निक जो कि काफी सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, आपको भी काफी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। उम्मीद आएगी कि एट द एज ऑफ 30+, 40+, 50+ आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी बोले ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूं। और अगर आपका सपना है कि आप डायरेक्ट मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके घर में रहते हुए सीखें, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कई सारे कोर्सेज होते हैं, लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप पढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।